क्या आपके पास जीवन में संकट आने पर सही दिशा दिखाने वाले वचन हैं? इस प्रेरणादायक कहानी में जानिए। एक पिता ने अपने बेटे को 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें सिखाईं, जिनकी वजह से वह कभी संकट में नहीं पड़ा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह सत्य, सेवा और सम्मान जैसे वचन जीवन को बदल सकते हैं और कैसे इन्हें अपनाकर आप भी हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो और आप कभी भी मुश्किल में न पड़ें, तो यह कहानी जरूर देखें। फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां देख सकें। गांव के एक कोने में रहने वाला हरिदेव एक साधारण किसान था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका चरित्र बहुत ऊंचा था। वह सत्य, सेवा और सम्मान को जीवन की असली पूंजी मानता था। उसके इकलौते बेटे का नाम अर्जुन था, जो अब जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। एक दिन जब खेतों से लौटकर हरिदेव थका हारा घर आया, अर्जुन उसके पास बैठा और बोला, बाबा, अब मैं बड़ा हो गया हूं। आप मुझे बताइए, जीवन में क्या सबसे जरूरी है जिससे मैं कभी संकट में ना पड़ूं? हरिदेव मुस्कुराया और बोला, बेटा, तू अब उम्र में बड़ा जरूर हो गया है, पर अनुभव अभी लेना बाकी है। मैं तुझे आज 3 वचन दूंगा। अगर तू इन तीनों का जीवन में पालन करेगा, तो कभी संकट तेरे पास फटकने की भी हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, कौन से हैं वो वचन बाबा? हरिदेव ने धीरे से कहा, पहला वचन, कभी झूठ मत बोलना, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन चौंका, बाबा, अगर सच्चाई बोलने से मुसीबत आ जाए तो? हरिदेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुसीबत से सच्चाई हार नहीं मानती, बल्कि सच्चाई से मुसीबत हार जाती है। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। दूसरा वचन, हरिदेव ने कहा, सेवा करना कभी मत छोड़ना, चाहे वह अपने घर की हो, पड़ोसी की हो या अजनबी की। सेवा करने वाला हमेशा ईश्वर की कृपा में रहता है। अर्जुन अब पूरी गंभीरता से सुन रहा था। उसके मन में सवालों की लहरें उठ रही थीं, पर वह कुछ नहीं बोला। और तीसरा वचन, हरिदेव ने कहा, बड़ों का आदर और छोटे का स्नेह, यही जीवन की नींव है। जो इसका पालन करता है, उसे हर दिल से दुआ मिलती है, और दुआ संकटों की दीवार तोड़ देती है। अर्जुन ने तीनों वचन मन ही मन दोहराए, सच, सेवा, सम्मान। हरिदेव ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, इन तीनों को अपने जीवन की रीढ़ बना ले बेटा, बाकी दुनिया जो भी कहे तू इनसे न डिगना। अर्जुन ने उस रात बहुत देर तक नींद नहीं ली। पहली बार उसे लगा कि पिता की बातों में कोई गहराई है, कोई ऐसा खजाना है जो दिखता नहीं, लेकिन जीवन को समृद्ध बना देता है। कुछ महीने बीत गए। अब अर्जुन खेतों में पिता के साथ काम करने लगा था। वह मेहनती था, लेकिन अभी तक जीवन की असली परीक्षाओं से अछूता था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जो अनाज खरीदने आया था। हर किसान चाहता था कि वही उसका माल ऊंचे दामों पर खरीदे। हरिदेव और अर्जुन ने भी अपना गेहूं साफ कर रखा था। व्यापारी उनके घर आया और अनाज देखकर खुश हुआ, लेकिन वह बोला, बस एक ही शर्त है, तुम कहो कि यह गेहूं इस साल का है, बिल्कुल ताजा, वरना मैं नहीं खरीदूंगा। अर्जुन चौंका, क्योंकि उसे पता था कि यह अनाज पिछले साल का बचा हुआ था, पर पिता चुप थे। अर्जुन ने कहा, बाबा, कह दो ना कि ताजा है। सब कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे तो नुकसान हो जाएगा। हरिदेव ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तू भूल गया क्या? पहला वचन, कभी झूठ मत बोलना। पर बाबा, ये तो सब कर रहे हैं, ये तो चलन है, अर्जुन बोला। हरिदेव ने दृढ़ स्वर में कहा, चलन अगर गलत हो तो उसे तोड़ना ही धर्म है। हम भले घाटा खा लें, पर सच नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने होंठ भींच लिए, लेकिन कुछ नहीं बोला। व्यापारी निराश होकर चला गया। अर्जुन को दुख हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। 2 दिन बाद वही व्यापारी लौटकर आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ एक सरकारी अफसर भी था। वह बोला, हमने देखा कि इस गांव में कई लोगों ने झूठ बोलकर पुराना माल ताजा कहकर बेचा है, सब पर जुर्माना लगेगा। वह हरिदेव की ओर मुड़ा और बोला, लेकिन जब हमने जांच की तो केवल आपने सच बोला था, इसीलिए अब हम आपके साथ सरकारी अनुबंध करेंगे। हर साल का अनाज सीधे आपसे लेंगे। अर्जुन अवाक रह गया। जो नुकसान लग रहा था वो अब आशीर्वाद बन चुका था।
रात को वह पिता के पास गया और बोला, बाबा, आज समझ में आया, झूठ चाहे कितना भी आसान लगे, लेकिन सच की जड़ें गहरी होती हैं। आपने ठीक कहा था, मुसीबत सच्चाई से हार जाती है। हरिदेव मुस्कुराया और बोला, ये तो बस पहला वचन था बेटा, अभी 2 बाकी हैं। अर्जुन अब और भी गंभीर हो चुका था। वह जान गया था कि पिता के वचन कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि जीवन की ढाल है। एक दिन की बात है, जब गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कई झोपड़ियां बह गईं और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भागने लगे। अर्जुन और हरिदेव का घर थोड़ा ऊंचाई पर था, इसलिए वे सुरक्षित थे। गांव के मुखिया ने लोगों को बुलाकर कहा, हमें मदद चाहिए। कई परिवार बेघर हो चुके हैं, बच्चों को भूख लगी है और बूढ़े ठंड से कांप रहे हैं। जो मदद कर सके आगे आए। अर्जुन की नजर पिता पर गई। वह जानता था उनके पास ज्यादा नहीं है, पर हरिदेव बिना कुछ कहे अंदर गए और अपनी झोली से कुछ आटा, दाल और सूखी रोटियां निकाल लाए। फिर बोले, बेटा चलो, सेवा का समय है। अर्जुन बोला, बाबा, ये तो हमारे आने वाले दिनों के लिए था। अगर हमने सब दे दिया तो हम क्या खाएंगे? हरिदेव ने शांत स्वर में कहा, सेवा करने वाला कभी भूखा नहीं रहता बेटा। यही दूसरा वचन है। सेवा करना कभी मत छोड़ना। जब तू किसी का दुख बांटता है तो ईश्वर तेरा सुख संभाल लेता है। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए मदद करना शुरू किया। वह दूसरों को खाना बांटता, बच्चों को अपने घर की चादरें देता और बूढ़ों को सहारा देकर उन्हें पंचायत भवन तक ले जाता। 3 दिन तक वह पिता के साथ सेवा में जुटा रहा। थक गया था, पर दिल हल्का था। चौथे दिन गांव में एक गाड़ी आई। उसमें एक बड़ा अधिकारी उतरा। पता चला कि सरकार ने जो लोग राहत में मदद कर रहे थे उनका नाम दर्ज कराया है और उनके लिए विशेष सम्मान और कृषि अनुदान का प्रावधान किया गया है। हरिदेव और अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। अधिकारी ने अर्जुन से पूछा, तुमने इतना सब कैसे कर दिया, जबकि खुद के पास कुछ नहीं था? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरे बाबा ने सिखाया है, सेवा करने वाला कभी खाली नहीं होता। जो दूसरों के लिए जीता है वही असली धनी होता है। रात को जब अर्जुन और हरिदेव खाना खा रहे थे, अर्जुन ने कहा, बाबा, अब समझ में आया, सेवा सिर्फ देने का नाम नहीं है, यह तो आत्मा को समृद्ध करने की प्रक्रिया है। हरिदेव बोले, बिल्कुल बेटा, आज तूने सेवा का स्वाद चखा है और यह स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। सेवा और सत्य की कसौटी पर अर्जुन अब खरा उतर चुका था। गांव में उसका नाम एक ईमानदार और संवेदनशील युवक के रूप में लिया जाने लगा था। लेकिन हरिदेव जानते थे कि अभी तीसरा वचन बाकी है, बड़ों का आदर और छोटों का स्नेह। एक दिन गांव के मंदिर में सफाई अभियान चल रहा था। अर्जुन वहां पहुंचा, पर देखा कि वहां कुछ किशोर लड़के आपस में झगड़ रहे थे। कोई काम नहीं कर रहा था। वहीं पास में गांव के बूढ़े पंडित जी झाड़ू पकड़े धीरे धीरे फर्श साफ कर रहे थे। अर्जुन को गुस्सा आया। वह लड़कों की ओर गया और डांटते हुए बोला, शर्म नहीं आती? बूढ़े पंडित जी काम कर रहे हैं और तुम सब आपस में लड़ रहे हो। लड़कों में से एक बोला, तू कौन होता है हमें डांटने वाला? अर्जुन ने उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया। फिर खुद जाकर पंडित जी की झाड़ू ले ली और साफ सफाई में जुट गया। उसी शाम हरिदेव को मंदिर के बाहर कुछ लोग बात करते दिखे। उनमें से एक कह रहा था, अर्जुन तो घमंडी होता जा रहा है, बड़ों से बिना नम्रता के बात करता है और छोटों पर रौब झाड़ता है। हरिदेव ने चुपचाप ये सब सुना। रात को उन्होंने अर्जुन को बुलाया और पूछा, बेटा, आज मंदिर में क्या हुआ? अर्जुन ने गर्व से सब बताया और कहा, मैंने ठीक किया ना बाबा, अनुशासन तो जरूरी है। हरिदेव ने धीमे स्वर में कहा, तेरा इरादा सही था पर तरीका नहीं। तीसरा वचन क्या था, याद है? अर्जुन चुप हो गया। बड़ों का आदर और छोटों का स्नेह। डांट से काम हो सकता है पर स्नेह से मन बदलता है। तूने सम्मान की जगह अधिकार दिखाया और यही तेरी गलती थी। हरिदेव बोले। अर्जुन का सिर झुक गया। वह समझ गया कि काम करना जितना जरूरी है, दूसरों को साथ लेकर चलना उतना ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए विनम्रता और आदर चाहिए। अगले दिन वह उन्हीं लड़कों के पास गया और बोला, कल मैंने गलती से तुम्हें डांटा। काम जरूरी था लेकिन तरीका गलत था। चलो आज साथ मिलकर मंदिर की साफ सफाई करते हैं।
लड़के उसकी नम्रता देखकर चकित रह गए। सबने खुशी से उसका साथ दिया। पंडित जी भी आए और बोले, आज मंदिर सच में साफ हुआ है, सिर्फ जमीन नहीं, दिल भी। रात को हरिदेव ने अर्जुन से पूछा, अब कैसा लग रहा है? अर्जुन बोला, बाबा अब समझ में आया, आदर और स्नेह वो चाबी है जिससे हर दिल का ताला खुल सकता है। हरिदेव मुस्कुराए। उनका पुत्र अब वचनों की परीक्षा में परिपक्व हो चुका था। सालों बीत गए। अर्जुन अब गांव का आदर्श युवक बन चुका था। सत्य, सेवा और सम्मान, तीनों वचनों को वह अपनी सांसों की तरह जीता था। गांव वाले उसे किसी भी संकट में सबसे पहले बुलाते और वह भी हर बार पिता की तरह ही सुलझे निर्णय लेता। लेकिन जीवन हर समय सरल नहीं रहता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अनाज का एक दाना भी लोगों के पास नहीं बचा। गांव के लोग परेशान थे। भूख, बीमारियां और भय का वातावरण छा गया था। अर्जुन ने पंचायत बुलाई। उसने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा, कुछ रास्ता तो निकलेगा, हम हार नहीं मानेंगे। एक वृद्ध किसान बोला, अर्जुन तूने तो 3 वचन अपनाए हैं, अब देख क्या वे तुझे इस संकट से निकाल सकते हैं। यह बात जैसे किसी चुनौती की तरह उसके मन में बैठ गई। अर्जुन घर आया और पिता से कहा, बाबा अब वही समय है जब आपकी सीख की परीक्षा है। क्या ये 3 वचन सच में इतने मजबूत हैं? हरिदेव मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा, तू इन्हें अब तक निभाता आया है, अब देख ये तुझे और गांव को कैसे उबारते हैं। अर्जुन ने सबसे पहले सत्य को अपनाया। वह तहसील और जिला अधिकारियों से मिला और सूखे की असल स्थिति साफ शब्दों में रखी। उसने कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की, लेकिन हालात पूरी ईमानदारी से बताए। फिर उसने सेवा को याद किया। गांव के हर घर से जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसे एक सामूहिक भंडार में एकत्र किया गया और जरूरतमंदों में बराबर बांटा गया। खुद सबसे कम खाकर वह दूसरों को खिलाता रहा और अंत में सम्मान और स्नेह उसने हर बूढ़े का आशीर्वाद लिया, हर बच्चे को हिम्मत दी और हर परिवार को साथ लेकर चला। उसने एकता की वह भावना जगा दी जो शायद पहले कभी नहीं थी। 3 हफ्तों में सरकारी मदद आई, शहरों से राहत सामग्री भेजी गई। एक स्वयंसेवी संस्था ने गांव में पानी के टैंक और सौर पंप लगवा दिए। किसान फिर से खेत की ओर लौटने लगे। गांव बच गया, न सिर्फ भुखमरी से बल्कि बिखरने से भी। अर्जुन अब हरिदेव के पास आया और उसकी आंखें नम थीं। बाबा, वह बोला, आपने जो 3 वचन दिए थे वो सिर्फ संकट से नहीं बचाते, वे तो जीवन की नाव को हर तूफान से पार ले जाते हैं। हरिदेव ने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा धन और जमीन एक दिन छिन सकते हैं, लेकिन अगर सच, सेवा और सम्मान को अपने जीवन में बसा ले तो कोई संकट तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि तब तुझे बचाने खुद ईश्वर आएगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब वह सिर्फ हरिदेव का बेटा नहीं बल्कि पूरे गांव का आदर्श बन चुका था। सालों बीत गए। अर्जुन अब गांव का आदर्श युवक बन चुका था। सत्य, सेवा और सम्मान, तीनों वचनों को वह अपनी सांसों की तरह जीता था। गांव वाले उसे किसी भी संकट में सबसे पहले बुलाते और वह भी हर बार पिता की तरह ही सुलझे निर्णय लेता। लेकिन जीवन हर समय सरल नहीं रहता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और अनाज का एक दाना भी लोगों के पास नहीं बचा। गांव के लोग परेशान थे। भूख, बीमारियां और भय का वातावरण छा गया था। अर्जुन ने पंचायत बुलाई। उसने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा, कुछ रास्ता तो निकलेगा, हम हार नहीं मानेंगे। एक वृद्ध किसान बोला, अर्जुन तूने तो 3 वचन अपनाए हैं, अब देख क्या वे तुझे इस संकट से निकाल सकते हैं। यह बात जैसे किसी चुनौती की तरह उसके मन में बैठ गई। अर्जुन घर आया और पिता से कहा, बाबा अब वही समय है जब आपकी सीख की परीक्षा है। क्या ये 3 वचन सच में इतने मजबूत हैं? हरिदेव मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा, तू इन्हें अब तक निभाता आया है, अब देख ये तुझे और गांव को कैसे उबारते हैं। अर्जुन ने सबसे पहले सत्य को अपनाया। वह तहसील और जिला अधिकारियों से मिला और सूखे की असल स्थिति साफ शब्दों में रखी। उसने कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं की, लेकिन हालात पूरी ईमानदारी से बताए। फिर उसने सेवा को याद किया। गांव के हर घर से जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसे एक सामूहिक भंडार में एकत्र किया गया
और जरूरतमंदों में बराबर बांटा गया। खुद सबसे कम खाकर वह दूसरों को खिलाता रहा और अंत में सम्मान और स्नेह उसने हर बूढ़े का आशीर्वाद लिया, हर बच्चे को हिम्मत दी और हर परिवार को साथ लेकर चला। उसने एकता की वह भावना जगा दी जो शायद पहले कभी नहीं थी। 3 हफ्तों में सरकारी मदद आई, शहरों से राहत सामग्री भेजी गई। एक स्वयंसेवी संस्था ने गांव में पानी के टैंक और सौर पंप लगवा दिए। किसान फिर से खेत की ओर लौटने लगे। गांव बच गया, न सिर्फ भुखमरी से बल्कि बिखरने से भी। अर्जुन अब हरिदेव के पास आया और उसकी आंखें नम थीं। बाबा, वह बोला, आपने जो 3 वचन दिए थे वो सिर्फ संकट से नहीं बचाते, वे तो जीवन की नाव को हर तूफान से पार ले जाते हैं। हरिदेव ने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, धन और जमीन एक दिन छिन सकते हैं, लेकिन अगर सच, सेवा और सम्मान को अपने जीवन में बसा ले तो कोई संकट तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि तब तुझे बचाने खुद ईश्वर आएगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। अब वह सिर्फ हरिदेव का बेटा नहीं बल्कि पूरे गांव का आदर्श बन चुका था।